तो चलिए अब देखिए स्क्वायर रूट का क्वेश्चन हम लोग कैसे बनाते हैं। जैसे बेसिक तो हम लोग जैसे बताए थे कि मान लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 30 डिवाइडेड बाय रूट अंडर एक्स माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 0। अब हमको इसका आंसर बताना है, तो इसका आंसर क्या आएगा, तो इसको कैसे बनाएंगे। तो इसके लिए एक चीज़ याद रखिएगा कि देखिए ये जो स्क्वायर रूट है ये तो आपका ऑलवेज पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो ये अगर ऑलवेज पॉजिटिव है और हमको आउटपुट क्या चाहिए, लेस देन 0। तो अगर ये लेस देन 0 हमको चाहिए, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो है ऑलवेज निगेटिव होना चाहिए। ये बात सबको आ रही है समझ में, किन्हीं को प्रॉब्लम है तो बता दीजिएगा कि अगर ये स्क्वायर रूट है तो ये क्या है, ये तो ऑलवेज पॉजिटिव होगा और हमको आउटपुट में क्या चाहिए, निगेटिव चाहिए। इसका मतलब जो न्यूमरेटर है वो ऑलवेज लेस देन 0 होना चाहिए। तो अगर ये समझ गए हैं तो बस इसी को हम लोग सॉल्व कर लेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसके लिए देखिए डिनोमिनेटर के लिए तो हो जाएगा x माइनस 1 ग्रेटर देन 0, तो यहाँ से आ जाएगा x ग्रेटर देन 1। तो एक कंडीशन ये हो गया। सेकेंड कंडीशन क्या होगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 30 ये होगा लेस देन 0। इसको अगर फैक्टराइज कर देंगे तो x माइनस 6 और x प्लस 5 हो गया लेस देन इक्वल टू 0। तो ये आपका दूसरा कंडीशन हो गया। तो इन दोनों को हमको क्या करना है, इंटरसेक्शन, मतलब इन दोनों का कॉमन सोल्यूशन चाहिए। तो अगर हम यहाँ से फर्स्ट केस का अगर बनाएं तो फर्स्ट केस में क्या हो जाएगा, 1 से ग्रेटर था, सेकेंड में है -5 और 6। तो सेकेंड केस में -5 इधर ले लेते हैं और 6 इधर ले लेते हैं, और लेस देन इक्वल टू है तो डार्क सर्कल होगा, इसमें तो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये डार्क सर्कल और लेस देन है तो इसके बीच का सारा रीजन। तो अगर हम देखें कॉमन सोल्यूशन, तो यहाँ पर इन दोनों को मिला के जो कॉमन सोल्यूशन आ रहा है वो आ रहा है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, तो x बिलोंग टू 1 to 6। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। क्या ये बात आ रही है सबको समझ में कि हम इस तरह से सॉल्व करेंगे अगर क्वेश्चन कुछ इस तरह से है तो, ठीक है। यहाँ पे अगर किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। उसके बाद क्या होगा, अगर इससे आगे देखा जाए, कभी कभी क्वेश्चन इस तरह से होगा, मतलब हम दे देंगे x माइनस 3 डिवाइडेड बाय x माइनस 5 ग्रेटर देन -1, ठीक है। तो पहले आप लोग इसका आंसर बताइए, फिर हम बताएंगे कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। बताइए तो आप लोग, इसका आंसर क्या होना चाहिए। X belongs to R. अच्छा ठीक है, भेजिए जो भी है भेजिए। देखेंगे कौन बना पाते हैं, कौन किनको प्रॉब्लम है। देख लेते हैं, ये सब बताएंगे। अभी आप ट्राई करिए, जिनको भी कोई है जो इसका आंसर बता सकते हैं, या हम बता ही दें, रुके या बता दें। सर रुकिए सर 2 मिनट। ठीक, तो हमको इसका आंसर आपको बताना है।
सत्यम आपका तो आ गया आंसर, 29 आपका भी आ गया आंसर। और कोई हैं जो बना सकते हैं इसको तो बता दीजिएगा। तो चलिए अब देख लीजिए। तो सबसे पहला काम तो ये समझ लीजिए कि यहाँ पे हम स्क्वायरिंग नहीं कर सकते, क्योंकि स्क्वायरिंग करने का मतलब हो जाएगा, नहीं अनुष्का आपका गलत आ रहा है, कि स्क्वायरिंग करने का मतलब ये हो गया कि 1 और -1 में कोई फर्क पड़ रहेगा। तब अगर मान लीजिए यहाँ 1 होता और ये -1 है तो कोई फर्क पड़ता नहीं। और दूसरी बात, जब दोनों तरफ मान लीजिए x ग्रेटर देन y है तो स्क्वायरिंग तभी करेंगे जब x और y दोनों ही पॉजिटिव है। अगर दोनों में से कोई एक भी निगेटिव है तो स्क्वायरिंग हम नहीं कर सकते। इसका बात ध्यान रखिएगा ऑलवेज, कि स्क्वायरिंग तभी करेंगे जब दोनों तरफ पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो इसका मतलब स्क्वायरिंग का कंसेप्ट तो नहीं होगा। प्राची आपका गलत है, तो स्क्वायरिंग नहीं कर सकते, ये बात आप लोग सब समझ लीजिए। अब स्क्वायरिंग अगर नहीं कर सकते तो क्या करेंगे वो देख लीजिए। तो स्क्वायरिंग अगर नहीं होगा तो अब इसको हम देखिए ध्यान से। तो LHS क्या है, तो LHS में जो है पॉजिटिव है, देख ही रहे। तो LHS पॉजिटिव है और ये आपका निगेटिव है। तो अगर इसको पढ़ेंगे हम लोग तो पॉजिटिव ग्रेटर देन निगेटिव, तो ये स्टेटमेंट पढ़ने से लग रहा है कि ये तो होता ही है, ये ऑलवेज ट्रू है। ये बात आप सब समझ रहे होंगे कि यह जो स्टेटमेंट है ये ऑलवेज ट्रू है। क्या ये बात आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, सो बताइए। तो पॉजिटिव होता ही सर है। -3 -4 कुछ भी होता तो ये ले सकते हैं। हाँ हाँ, यहाँ -1 है, -3 -4 -5 कुछ भी रहे तो आप इस तरह से कर सकते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, मतलब ये जो भी क्वेश्चन इस स्टेटमेंट को सेटिस्फाई करे कि पॉजिटिव ग्रेटर देन, नंबर से कुछ मतलब नहीं, जो भी पॉजिटिव ग्रेटर देन नेगेटिव को सेटिस्फाई करेगा वो होगा। अरिजीत आपका भी सही है, तो इसीलिए स्टेटमेंट सही है। तो इसका मतलब अब इसमें तो हमें कुछ प्रॉब्लम है ही नहीं। तो अब प्रॉब्लम कहाँ पे है, स्क्वायर रूट से, कि ये जो इसके अंदर में है ये ऑलवेज पॉजिटिव होना चाहिए, कि x-3 डिवाइडेड बाय x-5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बस यही ना चेक करना है हमको, और सब के लिए तो ठीक ही है। तो बस इसको सॉल्व कर लीजिए और यहाँ से जो आंसर आएगा वही हो जाएगा। तब इन इक्वेशन तो सभी जानते हैं, यहाँ से सॉल्व कर लीजिए। तो आपका 3 पे तो बिग ब्रैकेट होगा, यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट होगा, और यहाँ से अगर करेंगे तो 3 से पहले और 5 के बाद आएगा। तो x बिलोंग्स टू हो जाएगा -∞ to 3 यूनियन 5 से इंफिनिटी। तो देख लीजिए ये आंसर होगा। क्या आप सभी समझे या नहीं समझे, अब बताइए, किन्हीं को भी प्रॉब्लम है? सर एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए ना। हाँ बता देते हैं फिर से। तो देखिए इसमें क्या समझना है, सबसे पहले जब भी इस तरह का क्वेश्चन हो तो यह स्टेटमेंट ऑलवेज ट्रू है। आप कैसे समझेंगे इसको, तो हमेशा लिख के देखिएगा, प्लस ग्रेटर देन माइनस। तो पॉजिटिव नंबर ऑलवेज बड़ा होता है निगेटिव नंबर से, तो इसीलिए ये स्टेटमेंट तो ऑलवेज ट्रू है। इसमें कुछ नहीं करना है और स्क्वायरिंग भी नहीं करना है। स्क्वायरिंग तब करेंगे जब दोनों तरफ पॉजिटिव हो, इसलिए स्क्वायरिंग भी नहीं करेंगे। तो और ये स्टेटमेंट ट्रू भी है। तो आपको क्या चेक करना है, तो रूट एक्स का डेफिनेशन, कि रूट एक्स में एक्स जो है कभी भी निगेटिव नहीं होता है।
इसीलिए बस उसको चेक कर लीजिए, वहाँ से जो आया वही आंसर होगा। तो बताइए, सब समझ गए होंगे अब तो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए कि अभी भी है? नो सर, नो प्रॉब्लम। चलिए ठीक। तो अब आ जाते हैं एक क्वेश्चन, एक तो इस तरह का हो गया। अब आते हैं कि मान लेते हैं अब यहाँ पे इस तरह से आ जाए कि x माइनस 5 डिवाइडेड बाय x प्लस 2 ग्रेटर देन 2, इसका आंसर क्या होगा? बनाइए तो आप लोग ट्राई कीजिए पहले, फिर हम बता देंगे। तो हम सबसे पहले तो x माइनस 5 डिवाइडेड बाय x प्लस 2, इसको ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो पहला कंडीशन तो यही हो गया। उसके बाद रितेश आपका भी मैच कर रहा है, चलिए तो ठीक है, ये हो गया। अब एक कंडीशन ये हो गया, दूसरा स्क्वायरिंग करेंगे। अब स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या होगा? तो x माइनस 5 डिवाइडेड बाय x प्लस 2 ग्रेटर देन 4 होगा, ठीक है। x माइनस 5 x प्लस 2 ग्रेटर देन 4 हो गया। तो इसको कैसे सॉल्व करते थे? तो x माइनस 5 डिवाइडेड बाय x प्लस 2 माइनस 4 ग्रेटर देन 0। अब इसको अगर हम सॉल्व कर लें तो x माइनस 5 माइनस 4x माइनस 8 डिवाइडेड बाय x प्लस 2 ग्रेटर देन 0, तो ये हो गया माइनस 3x माइनस 80 नहीं 13, तो ये हो गया आपका 13 डिवाइडेड बाय x प्लस 2 ग्रेटर देन 0। इसको हम लिख सकते हैं 3x प्लस 13 डिवाइडेड बाय x प्लस 2 लेस देन 0। तो ये हो गया आपका दूसरा कंडीशन। अब इन दोनों का हमको इंटरसेक्शन मतलब कॉमन सोल्यूशन चाहिए, तो दोनों का अब बनाते हैं नंबर लाइन। एक में है -2 और 5, -2 और 5, और ग्रेटर देन है, देख ही रहे हैं, तो ग्रेटर देन का मतलब होता है इससे पहले और इसके बाद। सेकेंड केस में क्या है? तो -2 तो है ही और -13/2 है, तो इसका मतलब -13/2 यहाँ आ गया तो और 13/3 है। और सॉरी 3 है, हाँ 3 होगा ना, 2 नहीं 3 होगा, सही। तो ये जो होगा 3 होगा, तो ये 3 होगा और यहाँ -2 है और यहाँ पर लेस देन है तो बिटवीन होगा। तो चलिए, जिनका जिनका मैच किया था उन सब का आंसर सही है। तो x बिलोंग्स टू हो गया आपका आंसर -13/3, -2। तो देखिए इस तरह से बनेगा। तो क्या आप लोग सभी को आया समझ में या अभी भी प्रॉब्लम है, सो बताइएगा। तो समझ में आ गया? चलिए, तो इसी तरह से हम अगला क्वेश्चन दे रहे हैं, आप लोग उसको ट्राई करिए, उसमें गलती नहीं करिएगा। क्या एक मिनट, तो एक क्वेश्चन दे देते हैं फिर दिखा देते हैं प्रीवियस पेज। तो अब लिख लीजिए रूट अंडर 2x माइनस 5 डिवाइडेड बाय 2 माइनस x ग्रेटर देन इक्वल टू 3। इसका आप बताइए। रूट में है या बाहर में? क्या बोले हैं? 2 माइनस एक्स रूट में है या बाहर में? नहीं रूट सब पूरे रूट में है, ये जो है पूरा ही रूट के अंदर है, बाहर नहीं है कुछ। थोड़ा सा तो बड़ा बना दे, ये पूरा ही रूट के अंदर है।
कि 2x माइनस 5 डिवाइडेड बाई 2 माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 3। अब आप देख लीजिए प्रीवियस पेज, तो ये देख लीजिए। हो जाएगा तो बता दीजिएगा। चलिए, तो इसके बाद इसको बनाइए और आंसर फिर इसका मालूम है नहीं, लेकिन देखेंगे किनका किनका मैच कर रहा है। सूर्यांश आपका मैच नहीं कर रहा है सबके साथ। ठीक है, तो सबसे पहला केस तो यही होगा। सेकेंड में स्क्वायरिंग करेंगे तो यहाँ पर क्या है, 2x माइनस 5 डिवाइडेड बाय 2 माइनस एक्स ग्रेटर देन 9 हो गया, सॉरी ग्रेटर देन इक्वल टू है तो 9 हो गया। तो यहाँ लिख लीजिए 2x माइनस 5 माइनस, डायरेक्टली मैं लिख रहा हूँ, थोड़ा सा आप लोग देख लीजिए क्योंकि इस तरह का तो बता चुका हूँ। तो यहाँ पे हो गया 2x माइनस 5 माइनस 18 प्लस 9x, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से हो गया 11x माइनस 23, तो 11x माइनस 23 डिवाइडेड बाय 2 माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यही था। तो दूसरा आपका ये आ गया। अब दोनों का बनाते हैं नंबर लाइन। तो पहले जो था 2x माइनस 5 और 2 माइनस एक्स, तो एक हो गया 5 बाई, एक तो 2 हो जाएगा, एक हो जाएगा 5 बाई 2, और 5 बाई 2 तो डार्क सर्कल में हो, और दूसरा हो जाएगा 11 बाई, मतलब 23 बाई 11, तो 2 से कुछ ज़्यादा होगा तो यहाँ आ जाएगा। सर तो हाँ बोलिए। सर डिनोमिनेटर में x में तो माइनस है ना, तो साइन चेंज नहीं होगा? हाँ वो देखते साइन, अभी हम चेंज डायरेक्ट भी तो निकाल ही सकते हैं। तो हम बताए थे अगर निगेटिव है एक x तो माइनस से शुरू करेंगे। यहाँ पर माइनस ले लीजिए, प्लस लीजिए, माइनस लीजिए। क्या आप समझे? हाँ सर, लेकिन अगर पहले ही साइन चेंज करें तो गलती हो जाएगा ना, गलत नहीं होगा, वो भी सही है, एक स्टेप बढ़ जाएगा, गलत क्यों होगा, वो भी सही है। ठीक है ना, वो भी सही है, वहाँ भी गलत नहीं होगा। तो अब यहाँ से तो आपका इसके बीच का रीजन होगा, और यहाँ पे है तो यहाँ भी यही होगा, माइनस प्लस माइनस, तो यहाँ भी यही होगा बीच का रीजन। तो आंसर आ गया, यहाँ मैं लिख देता हूँ x बिलोंग्स टू 2 से 23 बाई 11, सॉरी यहाँ पर बिग ब्रैकेट होगा। तो देखिए जो सब भेज रहे थे वही आंसर है। ठीक है, खाली ब्रैकेट सब चेक कर लीजिएगा, उस पर मैंने फोकस नहीं किया, लेकिन वो भी आंसर में गलत होगा तो गलत हो जाएगा। तो ये आपका आंसर आ गया। क्या सभी को आया समझ में, या किन्हीं को प्रॉब्लम है सो बताइएगा। सबको आ गया ना समझ में? ठीक है, एक क्वेश्चन और देता हूँ, अब गलती कोई नहीं करिएगा। अब लिख कर दीजिए। क्या बोले इससे पहले वाले को? यस सर, माइनस कैसे लाए? माइनस तो हमने बोला था कि x सर वो अगर, साइन। कौन सा साइन, ये माइनस कैसे है, यही ना बोल रहे हैं? यस सर। तो ये बेसिक तो सबसे था कि इस रीजन का कोई भी पॉइंट ले लीजिए, मान लीजिए 5 ले लीजिए, और इसमें आप रखिए, या इससे पहले था जो एक्सप्रेशन था उसमें रखिए, तो आप देखेंगे निगेटिव आएगा। क्योंकि आप इसमें अगर 6 रख दीजिए तो क्या हो गया, 12 माइनस 5 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 6, तो देख रहे हैं ना लेस देन 0 निगेटिव आ रहा है, तो इसीलिए मैंने माइनस लिया। ये तो हो गया कैलकुलेशन से। मैंने डायरेक्ट बताया था कि अगर x निगेटिव हो और नंबर में तो माइनस से स्टार्ट करते हैं।
चलिए ठीक है, तो एक बनाइए, यहाँ पे लिखिए 3 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 2x माइनस 1। यहाँ पे अब कर देता हूँ लेस देन इक्वल टू 1/2। इसका बताइए क्या होगा। और इसको बनाइए, हम 1 मिनट बता रहे हैं। 3 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 2x माइनस 1 लेस देन 0 हो गया। नहीं 29 आपका तो अच्छा, चलिए आया है, तो आंसर तो मैच नहीं कर रहा। चलिए एक केस तो ये हो गया, दूसरा स्क्वायरिंग करेंगे तो 3, हाँ बोलिए। सर ग्रेटर देन 0 होगा ना? ओ सॉरी, यहाँ पर तो हाँ हमने वो 1/2 लिखने लगा था, चलिए इसीलिए वो लिख दिया। ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सही बोले हैं आप लोग। अच्छा, सूर्यांश नहीं मैच किया आपका। अब स्क्वायरिंग करेंगे, देखिए अब जो है 3 माइनस एक्स, तो 3 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 2x माइनस 1, तो लेस देन इक्वल टू 1/4 हो जाएगा। तो यहाँ पे 3 माइनस एक्स, तो 3 माइनस एक्स इंटू 4 कर दीजिए, डायरेक्टली कर देते हैं, माइनस 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाय 4 2x माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 0 हो गया। अब क्या करना है, इसको सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पर 12 हो जाएगा, यहाँ पे 4x माइनस 2x, और यहाँ पे माइनस होगा तो प्लस 1 होगा, तो प्लस 1 कर देते हैं, डिवाइडेड बाय 4 हटा ही देते हैं, 2x माइनस 1। ठीक है, इतना तो कहीं गलत नहीं हुआ है, ठीक है, क्योंकि 4 टाइम्स 3 माइनस एक्स, माइनस साइन बदल जाएगा, तो ये आ गया। तो अगर इसको इस तरह से लिख दें तो क्या होगा, देख लीजिए। तो यहाँ पर 2x माइनस 1 के लिए माइनस कॉमन में लिया है। हाँ, यहाँ पर माइनस कॉमन में आएगा, तो इसलिए प्लस 1, ये नहीं पूछे कि प्लस 1 कैसे हो गया, क्या? यस सर। हाँ, तो प्लस 1 तो माइनस सामने है तो प्लस हो जाएगा ना, साइन चेंज हो जाएगा। यस सर, ठीक, वही गलती है। तो अब जो है यहाँ पर क्या करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा अब 13 माइनस 6x, तो लिख लेता हूँ 13 माइनस 6x डिवाइडेड बाय 13 माइनस 6 2x माइनस 1, तो ये हो गया 2x माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हो गया आपका सेकेंड कंडीशन। अब बनाइए दोनों का नंबर लाइन। तो फर्स्ट केस में क्या था, 3 और 1/2 था, तो 3 और 1/2, तो 1/2 ले लेते हैं और 3 ले लेंगे, 3 था इस तरह से। अब यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू, बट एक x निगेटिव है तो माइनस होगा, तो यहाँ पर इस तरह से होगा माइनस प्लस माइनस, तो हमको ये लेना है। और सेकेंड केस में क्या है, तो 13/6 और 1/2, एक तो 1/2 ही है, दूसरा 13/6, तो कहीं यहाँ होगा, डार्क सर्कल होगा, और यहाँ पर होगा, फिर यहाँ x निगेटिव है तो माइनस प्लस माइनस, तो यहाँ पर तो ये हो जाएगा। ठीक है, तो कॉमन सोल्यूशन क्या आ रहा है, तो कॉमन सोल्यूशन आ गया आपका केवल यहाँ से लेके यहाँ तक, तो यही आंसर हो जाएगा। तो आंसर में यहाँ लिख दूँ, क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू 13/6 से 3। देखिए कितने का आंसर था ये आया हुआ,
सत्यम। सर हाँ बोल। ये वाला क्वेश्चन दिखाइए। एक मिनट, क्या बोल रहे हैं? आवाज क्लियर नहीं आ रही आपकी। ये वाला क्वेश्चन शुरू से दिखाइए ना। अच्छा, शुरू से दिखा दीजिए, चलिए ठीक है। देख लीजिए यहाँ से स्टार्टिंग, और किन्हीं को कुछ प्रॉब्लम है तो बता दीजिए। और यही आंसर ना मैच किया था, वो था, देख ले हम। यही था, सही है। सर फर्स्ट केस में साइन क्यों चेंज हुआ? तो फर्स्ट केस में साइन क्यों चेंज हुआ, यही ना बोले हैं। यस सर। तो यहाँ भी एक्स निगेटिव है ना, ये क्या समझे? चलिए ठीक है। और भी किन्हीं को प्रॉब्लम है तो बताइएगा। और देख मतलब वो पेज तो हो गया था ना, आगे बढ़ा जाए। चलिए ठीक है। सर हाँ बोलिए। ये पहला वाला क्लास हर बार ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेंगे। हाँ, रूट के अंदर जो भी होगा, तो पहले ही बताए थे डिफिनेशन में ही कि रूट के अंदर में निगेटिव मतलब नो सर्विस, तो रूट के अंदर पॉजिटिव होना चाहिए। तो फर्स्ट केस तो यही होगा, ठीक है ना। चलिए, सब हो गया। किन्हीं को और भी कुछ पूछना है? नहीं, चलिए। तो चलिए, इस तरह का आप लोग प्रैक्टिस करिएगा। अब आते हैं थोड़ा कुछ आगे बढ़े, कि अगर इस तरह से हम दे दें कि x प्लस 5 ग्रेटर देन, एक काम करते हैं, x प्लस 5 लेस देन, अगर हम कर दें x, अब आपको बताना है कि यहाँ से क्या आंसर आएगा, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन को बनाने का आइडिया है आप लोगों के पास, या हम पहले बता दें? कोई है जिसको बना सकते हैं? चलिए, तो देख लीजिए कैसे हम बताएंगे इसको। सब बहुत सारा सिचुएशन अराइज होगा इसमें। क्या बोले हैं? सब बहुत सारा ये सिचुएशन अराइज हो जाएगा इसमें। हाँ, जो पॉसिबल होगा वो सबको हमको चेक करना पड़ेगा, जो भी है। एक बार में x को माइनस करेंगे, ब्रैकेट में x को प्लस। चलिए देख लेते हैं। पहले क्या आप लोग बनाइएगा या बता ही दें ना, ये हम पूछना चाह रहे थे। बता तो दीजिए। हाँ, तो देख लीजिए हम किस तरह से इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे एक केस तो सही है कि देखिए, यहाँ पे एक चीज़ देखिए, अगर हम लिखे पॉजिटिव, ये देखिए, ये तो ऑलवेज पॉजिटिव होगा, LHS RHS पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। तो अगर आप यहाँ पॉजिटिव यहाँ निगेटिव लीजिए, तो क्या पढ़िए स्टेटमेंट, पॉजिटिव लेस देन निगेटिव, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गया। इसका मतलब x कभी भी निगेटिव तो होगा नहीं, ये केस फॉल्स हो गया कि x कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता है। क्या ये बात आप लोग समझे कि x कभी Yes, भी sir. हाँ निगेटिव नहीं हो सकता है? आधा काम मेरा खत्म हो गया। अब रहा x पॉजिटिव के लिए, तो इस केस को हटाइए। अब हम देखते हैं जब x पॉजिटिव हो जाए, ठीक है, तो x पॉजिटिव लेस देन पॉजिटिव, तो ये तो अब डिपेंड करेगा नंबर क्या है। तो ये केस तो संभव है, तो इसको सॉल्व करना होगा। तो अब इसके लिए देखिए कंडीशन क्या क्या होगा। फर्स्ट केस तो यही है कि x प्लस 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ पे x देखिए इक्वल टू 0, यहाँ पर क्योंकि पॉजिटिव ले रहे हैं तो 0, लेकिन 0 पर आप चेक भी कर सकते हैं कि देखिए 0 पर ये जो स्टेटमेंट फॉल्स हो रहा है। तो आप जब डायरेक्टली देख रहे हैं कि 0 पे फॉल्स हो रहा है, तो 0 यहीं हटा दीजिए, 0 तो आएगा नहीं, तो हमने 0 हटा दिया। ठीक है हितेन, देखते हैं आप आंसर भेजिए। इसीलिए 0 भी हटा दिए, क्योंकि 0 पे होगा 5 लेस देन 0, तो ये तो गलत है, तो इसीलिए 0 हटा दिया। अब आ जा √5 लेस देन होगा, √5। तो अब हमको क्या करना है, अब दोनों तरफ पॉजिटिव नंबर हो गया, अब स्क्वायरिंग कर सकते हैं। तो ये सेकेंड केस ले लीजिए। अब थर्ड केस में क्या होगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो x प्लस 5 लेस देन x स्क्वायर। इसका मतलब कि x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर माइनस 5,
ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, -5 ग्रेटर देन 0, ठीक है ना, ये होगा ना, क्योंकि हम दोनों को ले जाएंगे तो बदल जाएगा x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 5। अब इन तीनों का हमको चाहिए कॉमन सोल्यूशन। तो देखिए सर वो यहाँ, हाँ बोलिए, का साइन उल्टा होगा क्या सर, लेस देन सॉरी लेस देन कर दिए, ग्रेटर होगा, सॉरी यहाँ पर ग्रेटर, साइन चेंज हम तो उल्टा कर दिए, साइन चेंज हो जाएगा। देखिए फिर से का बता देता हूँ, समझ लीजिए कि हम तो पहला निगेटिव केस फॉल्स हो गया था, इसमें तो प्रॉब्लम नहीं है कि नहीं। फिर सेकेंड केस में पॉजिटिव होगा, तो ये पॉजिटिव तो है ही, इसका कंडीशन लिख लीजिए फर्स्ट। सेकेंड में ये भी पॉजिटिव होगा तभी सॉल्व कर रहे हैं, तो इसको भी पॉजिटिव ले लीजिए, तो फिर उसका स्क्वायरिंग हो जाएगा। तो ये तीनों केस हमने सॉल्व करना है। तो अब हमको देखिए फर्स्ट सेकेंड थर्ड को था सा हमको इसका रूट निकालना पड़ेगा, क्योंकि इसका तो फैक्टराइज इजीली नहीं दिख रहा है, क्योंकि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 5 अगर 0 होगा तो x की वैल्यू हो जाएगी 1 प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर प्लस 4ac, क्योंकि माइनस है ना 4ac, तो 420 हो गया बाई 2। इसका जो रूट आ रहा है 1 प्लस रूट 21/2, दूसरा 1 माइनस रूट 21/2, ये दोनों आ रहा है। और तो अब तीनों का बनाते हैं, क्योंकि यही रूट है। तो तीनों का ग्राफ अगर बनाए तो फर्स्ट जो था x ग्रेटर देन इक्वल टू 5, तो फर्स्ट बना लीजिए x ग्रेटर देन इक्वल टू -5, तो ये हो गया -5 से ग्रेटर हो गया। सेकेंड केस क्या था, 0 से बड़ा होगा, और थर्ड केस हो गया यहाँ से। तो अब थोड़ा सा एक इसका वैल्यू अगर हम 4.5 के अप्रॉक्स ले लेते हैं, ठीक है, अप्रॉक्स ले रहे हैं, और इसका भी वैल्यू वही ले लीजिए अप्रॉक्स में, तो ये हो गया 5.5/2, और ये हो जाएगा -3.5/2, तो इसका वैल्यू आ जाएगा 2.75 अप्रॉक्स, और इसका क्या आ जाएगा, तो इसका आ जाएगा -1.7, तो यही ले लेते हैं, ठीक है ना। तो 2.7 और ये है, तो माइनस में है 1.7, तो ये तो यहाँ कुछ आएगा 1 माइनस रूट 21/2, और दूसरा है 2.7, तो कहीं यहाँ आ जाएगा, और यहाँ पे क्वेश्चन क्या था, इक्वल टू साइन तो है नहीं, तो ओपन सर्कल ही होगा, और यहाँ हो जाएगा 1 प्लस रूट 21/2, ये हो गया। अब देखिए हमको यहाँ पे क्या था, लेस देन है, नहीं ग्रेटर देन है, तो ग्रेटर देन का मतलब क्या होता है, इसके बाद या इससे पहले। तो कॉमन देखिए, तीनों का कॉमन सोल्यूशन आप देखिए अगर ध्यान से, तो यहाँ से मैच कर रहा है, यहाँ से इधर, क्या यहाँ तक समझे, क्योंकि अब तो आंसर पता चल गया। तो यहाँ से आंसर क्या हो जाएगा, तो x बिलोंग्स टू 1 प्लस रूट 21/2 से इंफिनिटी। क्या समझे सभी या नहीं समझे, सो आप बताइए। के साथ है तो सर -5 भी होगा ना, क्या बोले हैं, तो -5 करना। -5 होगा, एक मिनट देख लेते हैं, इक्वल टू साइन है इसे -5 भी अगर डालते हैं तो -5 कहाँ, कैसे बोल रहे हैं कि -5 क्यों होना चाहिए, सो बताएंगे। नहीं सर, वहाँ ग्राफ उसमें आप वो सर्कल भरे थे। अच्छा अच्छा, नहीं इक्वल टू साइन नहीं है कुछ, और अगर ऐसा कन्फ्यूजन हो तो आप इसमें रख के देख लीजिए, -5 पर ये 0 आएगा, और यहाँ पर -5, और निगेटिव के लिए तो पहले ही फॉल्स था ये, तो -5 कहाँ से आएगा, पॉजिटिव होता तो सोचते थे। बताइए और किन्हीं को कुछ भी प्रॉब्लम है, नहीं समझे कुछ, चलिए वेरी गुड। तो बनाइए ऐसा ही एक क्वेश्चन। तो अब देते हैं रूट अंडर x प्लस 11 लेस देन x माइनस 1, इसका आंसर बताइए क्या।
सर सेकंड केस में हम लोग ये भी देखेंगे कि x वो इक्वल टू 0 है कि नहीं। हाँ देखिए, फर्स्ट केस तो ले लिए x+1 x+11 ग्रेटर देन 0। सेकेंड केस में इसका 0 चेक कर लेंगे, 0x इक्वल टू 1 पे आएगा, तो 1 अगर रखते हैं तो यहाँ पर देखिए √12, यहाँ पर 0, तो ये फॉल्स हो रहा था इसीलिए इक्वल टू नहीं लिए, तो वो चेक कर लीजिएगा। तो मतलब सर दोनों चेक करेंगे ना सेकंड केस में। हाँ हाँ चेक कर लीजिए सेकेंड केस। प्रणीत आपका गलत आ रहा है, तो इसका मतलब है मैच नहीं कर रहा है, मतलब गलत देखते हैं। सर फिर से बताइए सर कैसे 0 को नहीं लेंगे अभी। मतलब ये बोले हैं कि यहाँ पर इक्वल टू ले या ना ले, तो एक बार चेक कर लीजिएगा x इक्वल टू 1 रख के, तो 1 रखने पर ये 0 आ रहा है, ये √12 आ रहा है, तो ये फॉल्स हो रहा है ना, इसीलिए नहीं लेंगे इक्वल टू। यस सर। अनुष्का आपका भी आ गया मैच, मतलब आंसर जो सबका है वो आपका भी आ गया। ठीक है, तो देख लीजिए यहाँ तक किन्हीं को प्रॉब्लम है, फिर यहाँ पर थर्ड में स्क्वायरिंग वो साइड कर दिए, फिर x+11 लेस देन x² माइनस 2x प्लस 1। अब इसको सॉल्व करेंगे तो x² माइनस 2x ग्रेटर देन x+10 हो गया, तो यहाँ से तो अब ये फैक्टराइज हो जाएगा, तो x माइनस 5 होगा और दूसरा x+2 होगा ग्रेटर देन 0। अब बनाइए तीनों का नंबर लाइन, तो पहला क्या था नंबर लाइन में, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू -11, तो यहाँ पर ले लेते हैं -11 से ग्रेटर। सेकेंड केस क्या था, 1 से ग्रेटर, तो 1 से ग्रेटर ले लीजिए। और थर्ड केस क्या है, -2 और 5, तो -2 कहीं यहाँ ले लीजिए और 5 कहीं यहाँ ले लीजिए, -2 और 5, तो -2 और 5 ग्रेटर है, तो ग्रेटर में क्या हो जाएगा, तो एक मिनट, तो ग्रेटर है तो इससे पहले और इसके बाद, तो कॉमन सोल्यूशन देखिए नहीं यहाँ के बाद हो रहा है, तो x बिलोंग्स टू 5 से इंफिनिटी। ठीक है, तो देख लीजिए किन्हीं का गलती हो रहा है तो अपने आप को सुधारिए, इस तरह से बनेंगे। क्वेश्चन बहुत सारे भेजे हैं, अगर किसी पास नहीं होगा तो बोलिएगा, फिर से भेज देंगे, उसको बनाइएगा। अब आते हैं इसके बाद जो अगला केस है, समझ गए ना सभी, किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। चलिए अब आते हैं जहाँ पे निगेटिव, अभी तक जो बना रहे थे उसमें निगेटिव फेल कर जा रहा था, अब जो हम बनाएंगे उसमें निगेटिव भी काम आ जाएगा, मतलब निगेटिव भी लेना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पर देखिए, अगर हम ऐसा ले लें कि √x+6 ग्रेटर देन x, ठीक है, इसका अगर ले, तो हम इसका अगर ले लें तो अब यहाँ पर देखिए कि पॉजिटिव ग्रेटर देन निगेटिव, अब ये भी ट्रू है, इसका मतलब निगेटिव भी चेक करना पड़ेगा। तो निगेटिव को चेक करने का तरीका देखिए, तो निगेटिव में क्या करेंगे, पहला निगेटिव में मान लीजिए इसको एक केस ले लेते हैं, इसमें फर्स्ट की जो 1 होगा वो ये तो रहेगा ही, और सेकेंड में क्या होगा x<0, ठीक है, ये दोनों, क्योंकि मैं यहाँ पर स्क्वायरिंग नहीं करेंगे क्योंकि पहले ही बोल चुके हैं अगर दोनों तरफ निगेटिव है तो स्क्वायरिंग तो कर नहीं सकते, तो क्या चेक करेंगे, एक बार x+6 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दूसरा बार x<0, इन दोनों को चेक कर लेंगे। तो यहाँ पर अगर इन दोनों को हम चेक करें तो क्या आएगा, तो देख लीजिए, तो यहाँ पे आएगा, एक था -6 से ग्रेटर और दूसरा है 0 से लेस, तो इसका मतलब इन दोनों का कॉमन सोल्यूशन क्या आ गया, यहाँ पर लिख लिया अगर, तो x बिलोंग्स टू -6 से 0, तो ये हो गया आपका फर्स्ट केस। ठीक है, इतना तो समझ गए सभी, तो यहाँ पर ये भी रीजन आएगा। अब आते हैं सेकेंड केस। सेकेंड केस में फिर वही कि दोनों अगर मतलब यहाँ पे था क्या, x+6 ग्रेटर देन x, अच्छा आंसर भेजें अभी, ठीक है देख लेते हैं। अब यहाँ पर फर्स्ट, फिर बी में ले लीजिए दूसरा केस, इसमें फर्स्ट केस क्या होगा, तो वही ग्रेटर देन 0, x अब इक्वल टू होगा कि नहीं, चेक 0 पर अगर लेते हैं तो 6 ग्रेटर देन 0, तो ये तो गलत है, तो यहाँ भी इक्वल टू साइन तो आ नहीं रहा, और सॉरी ये तो ट्रू है, 6 ग्रेटर देन 0, ये तो ट्रू है ना, क्योंकि 0 लेंगे तो ये √6 और यहाँ पर 0, तो ये ट्रू है, तो अब यहाँ पर इक्वल ले लीजिए,
तो यहाँ पर क्या होगा, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और थर्ड केस क्या होगा, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो x प्लस 6 ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर। ये वही केस है जो हम इससे पहले सॉल्व कर देते। तो पॉजिटिव, इस तरह के क्वेश्चन में क्या है, पॉजिटिव जो है सो तो वही है, निगेटिव एक केस ऐड हो जाएगा, जो केस ए हमने यहाँ पर लिया था ये ऐड हो जाएगा बस, और सब ये दूसरा वही केस है जो हमने पॉजिटिव पहले सॉल्व किया था। तो अगर हम इसको देखें तो अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 लेस देन 0। तो यहाँ से हो गया x माइनस 3 और x प्लस 2 लेस देन 0। तो अब इन तीनों का हमको लेना पड़ेगा। तो फर्स्ट केस में तो ले लीजिए, तो फर्स्ट केस क्या हो गया, -6 से ग्रेटर, ये तो डार्क सर्कल बनेगा। सेकेंड केस हो जाएगा x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ग्रेटर देन 0 ले लेते हैं यहाँ पर, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और थर्ड केस क्या है, तो -2 और 3 लेस देन 0, तो थर्ड केस ले लीजिए -2 और 3 इसके बीच का। तो यहाँ से कंबाइंड इक्वेशन क्या आ रहा है, तो यहाँ से कंबाइंड इक्वेशन आ गया 0 से 3, ठीक है ना, ये आ गया। तो यहाँ से आंसर क्या हो गया, x बिलोंग्स टू 0 to 3, और ये हो गया b का। और इन दोनों का a और b अलग अलग केस है, इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ से था -6, 0 और यहाँ से आया 0 से 3, इन दोनों को ऐड कर देंगे। तो फ्रॉम a एंड b, यहाँ पर क्या लिख देंगे, फ्रॉम a एंड b, a एंड b क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा x बिलोंग्स टू -6 से 3। तो ये आंसर आ गया। तो क्या आप लोग समझे या नहीं समझे, क्या समझ गए ना सभी? नो सर, फिर से समझा दीजिए ना। हाँ, तो यहाँ पर देखिए पॉजिटिव वाला जो केस है ना, ये जो केस है ये वही है जो हम पहले सॉल्व करते थे, कि इस पहले रूट में पॉजिटिव, फिर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और तीसरा स्क्वायरिंग बोथ साइड। ये तब के लिए था जब पॉजिटिव ग्रेटर देन पॉजिटिव, ये ट्रू था तो ये ले लिए। लेकिन इसमें अब ये भी ट्रू हो गया था कि पॉजिटिव ग्रेटर देन निगेटिव, इसमें स्क्वायरिंग तो कर नहीं सकते। तो पहला केस x प्लस 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और दूसरा x निगेटिव, तो इन दोनों का कॉमन सोल्यूशन ले लिए। तो ये हो गया फर्स्ट केस। क्या इसमें प्रॉब्लम है या समझ गए? सर ए और बी में यूनियन लेंगे कि इंटरसेक्शन? क्यों यूनियन लेंगे ना, क्योंकि इसमें देखिए चेक कर रहे हैं जब x निगेटिव है तो दो अलग अलग हो गया ना, यहाँ पर दो अलग घर हो गया, तो दोनों घर को मिलाना पड़ेगा ना। ये एक ऐसा घर है जहाँ पर x 0 से छोटा है, यह एक ऐसा घर है जहाँ x 0 से बड़ा है, तो दो घर को मिलाएंगे कि अलग अलग के कॉमन कैसे लेंगे, कॉमन तो लेंगे नहीं। तो हाँ, यहाँ पर है कि हाँ इसके अंदर एक घर की बात हो रही है, तो इसलिए कॉमन देखा गया, लेकिन ये अलग घर है वो अलग घर है, तो दोनों को मिलाना पड़ेगा। ठीक है, और किन्हीं को प्रॉब्लम है? चलिए एक क्वेश्चन बनाइए। हाँ बोलिए सर। यहाँ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर तो है नहीं सर, तो नंबर लाइन में डार्क सर्कल लाइट सर्कल कैसे लेंगे? अच्छा, ये नहीं, देखिए जहाँ इक्वल टू साइन था, जैसे -6 में इक्वल टू साइन था, इक्वल टू है तो डार्क सर्कल लेंगे, और अगर इसमें नहीं है देख लीजिए x लेस देन 0 में, तो ये ओपन लेंगे। क्या समझे? यस सर। सर हाँ बोलिए। सर केस ए में सर -6 सर में 0 इंक्लूड नहीं करना, सेकंड में 0 इंक्लूड करना है सर, तो आप 0 सर नहीं लिए सर। किस में? इसमें 0 नहीं सर केस ए एंड बी सर, जो आप लास्ट में किए थे ना, फ्रॉम केस ए एंड बी। हाँ सर आप वहाँ कैसे लिए सर? जब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 0 है ना, इसमें 0 है, यहाँ पे 0 है ना सर। केस बी में सर 0 इंक्लूड किए हैं सर, और केस ए में नहीं किए हैं, तो फिर रिजल्ट में आप कैसे लाएं सर? नहीं, कहने का मतलब है कहीं एक जगह होना चाहिए। आपको क्या था, देखिए आपको x रियल नंबर में पूरा चेक करना है, ठीक है ना। तो अगर आप, मैं पूछूं कि आप यहाँ जानते हैं क्या बोल रहे हैं कि सर यहाँ तो x निगेटिव ले रहे हैं, यहाँ सर x पॉजिटिव ले रहे हैं। अरे 0 तो कहीं एक ही जगह न लेंगे, तो मैंने यहाँ नहीं लिया तो यहाँ लिया ना, इस थोड़ा कि दोनों जगह लेना पड़ेगा, कहीं एक जगह होना चाहिए।
आप ये बोलेंगे सर यहाँ निगेटिव क्यों नहीं लिया, क्यों नहीं लिया, क्योंकि निगेटिव मैंने यहाँ ले लिया है। क्या आप क्लियर हुआ? सर लास्ट में कैसे किए सर वो? कौन सा लास्ट बताइएगा? सर फ्रॉम केस एंड बी। हाँ, तो यहाँ से आंसर क्या था, देखिए यहाँ से आंसर था -6 से 0, ठीक है ना। और इसमें Yes, sir. हाँ, इसमें क्या है, इसमें है 0 से 3, तो दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो गया, -6 से 3 नहीं होगा। तो सर आप 0 को इंक्लूड नहीं किए सर जब इसमें हो रहा है? यहाँ तो है, देखिए यहाँ तो है, यहाँ है ना बिग ब्रैकेट है सर, यहाँ पे है ना सर, लास्ट में नहीं ना है? हाँ, तो यहाँ पर देखिए, ओह इसका मतलब बताइए, एक चीज आप समझ लीजिए कि यस सर, ये क्या समझे? नहीं सर बताइए। हाँ, मैं ये बता रहा था कि मान लीजिए एक ये कर्ली ब्रैकेट मतलब बताया था कि इसमें मान लीजिए 1 2 है, कोई एक है ऐसा, और दूसरा ऐसा वैल्यू है, मतलब ऐसे समझिए, अगर ऐसे भी प्रॉब्लम होगी, यहाँ पर x = 1 2 है और यहाँ पर 3 4 है, तो हम बोलेंगे x का आंसर बताइए, तो आप आंसर क्या बताइएगा, बोलिए। 1 2 3 4 सर ले लेंगे। क्यों, कोई एक छोड़ क्या नहीं दिए, क्योंकि सारे आंसर है, तो यहीं पर है ना कि यहाँ पर Yes. यहाँ पर आपका बोलेंगे, हम बोलेंगे 3 4 आप क्यों लिए, क्योंकि 3 4 तो इसमें नहीं है, ठीक है ना, लेकिन आप लिए ना क्योंकि दोनों को ऐड कर रहे हैं। यस सर। तो इसमें 0 है, इसमें नहीं है, लेकिन इसमें तो है, तो इसमें है अगर 0 तो 0 लेना पड़ेगा ना, यस सर। इसीलिए मैं ले लिया। यहाँ नहीं है तो क्या प्रॉब्लम है, हमको सेकेंड केस में तो है, इसमें 0 नहीं है, लेकिन इसमें तो है 0, इसीलिए लेंगे। और भी किन्हीं को डाउट है कुछ? सर पर हम बोल रहे हैं सर, आप लास्ट में आप ले सकते थे ना सेपरेट, 0 को इंक्लूड कर लेते। अच्छा, तो तब सर करली ब्रैकेट में। हाँ, वो कर सकते थे, लेकिन एक मतलब इस टाइम क्यों लिखिए, तब तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता था ना, -6 से -5 यूनियन -5 से -4 ऐसे करके लिखते, या सबका बाद में इंटीजर का बना देते, लेकिन ये लेंदी हो गया ना लिखना, समझ रही बात? यस सर। हाँ, तो वही चीज़ है, हम लेंदी क्यों करेंगे, गलत नहीं है कि हम 1 लिखे, मान लीजिए 2 को 2 लिखे या 1 + 1 लिखे, लेकिन आंसर में हम 2 लिखते हैं, 1 + 1 तो लिखते नहीं है, इसी कारण से हमेशा की। यस, तो सर x को लेंगे तो वैल्यू आ जाएगा ना? हाँ, आ जा रहा है, देखिए 0 तो हम ले ही लिए हैं, तो 0 आ गया, यहाँ पर 0 इंक्लूड है, -6 से 3 तक में 0 आ गया, तो हमने ले लिया, ठीक है। यस, वेरी गुड। तो सिचुएशन ए में हम लोग x को 0 क्यों नहीं लिए, वो भी तो हो जाता ना। हाँ, लेते, क्या प्रॉब्लम है, हमने मतलब 0 नहीं लिया क्योंकि हम सोचे कि हमने पहले 0 का सेकंड केस में लेते थे, तो यहाँ भी ले, लेकिन अगर आपकी मर्जी है तो आप यहाँ भी ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम। आप सर x हाँ बोलिए। x <= 0 नहीं हो सकता? हाँ, ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ले सकते हैं। आपको कहीं एक जगह लेना था, या तो यहाँ लेते तो यहीं आ जाता बिग ब्रैकेट, तो वहाँ नहीं लेते, क्या समझे आप? यस सर। और दोनों जगह लेंगे सर तो क्या होगा? दोनों जगह लेने से भी नहीं, दो जगह आ जाएगा, क्या दिक्कत है, दो जगह आ जाएगा। लेकिन जैसे आपने जब किसी नंबर को रिपीट नहीं किया, आप जब जैसे हम बोलेंगे कि निगेटिव आप इसमें ले रहे हैं, तो निगेटिव आप यहाँ पर क्यों नहीं ले रहे हैं, हो जाएगा रिपीट, तो ये नहीं है, आपको कोई नंबर एक ही जगह लेना है, ये बात मैं बोल रहा था। चलिए ठीक है, अब आप एक क्वेश्चन बनाइए, एक क्वेश्चन अब बनाइए आप लोग। इसका आंसर बताइए क्या होगा। आंसर भेजे हैं आप? हाँ, आया तो है, देखिए। अच्छा, हाँ, अरिजीत आपका सही है, यही होगा। सर दोनों सिचुएशन जैसे ए और बी में दोनों x को = 0 लेंगे तो फिर अलग से ऐड करना, वो तो देख लीजिए क्या आ रहा है, उस हिसाब से ऐड करना जानते ही हैं। यस। तो फर्स्ट केस में तो हो जाएगा, ए में जैसे लिए थे तो वहाँ पे हो जाएगा 11 - 5x > 0, तो यहाँ से होगा x <= 11/5,
ये फर्स्ट। सेकेंड केस इसका क्या होगा, x माइनस 1 लेस देन 0। अगर यहाँ पर लेंगे इक्वल टू को यहाँ चेक ही नहीं करेंगे। नहीं प्रियांशु, गलत है। अब हम क्या करेंगे इसके बाद, तो इन दोनों का अगर कॉमन सर इक्वल टू सेटिस्फाई कर रहा है। हाँ तो वहाँ भी करेगा, उसमें क्या प्रॉब्लम। यहाँ कहीं एक ही जगह चेक करना है, इसमें दिमाग नहीं लगाना है कि दोनों में चेक करना है। आप उसको इक्वल टू साइन कहीं एक ही जगह करेंगे। अगर यहाँ कर लेते हैं तो वहाँ मत कीजिए, वहाँ करते हैं तो यहाँ मत करिए। तो सर मैं एक ही में रखेंगे। हाँ एक ही जगह रखेंगे। ये हो गया यहाँ का, यहाँ से आ गया 1, 1 मिनट, हाँ 11/5, ठीक है, क्योंकि 1 मिनट यहाँ पे गलती तो नहीं कर रहे हैं। और हाँ गलती कर दी, लेस देन था, ग्रेटर देन समझ लीजिए, थोड़ा सा बनाई जो नहीं, इसीलिए देख लीजिए यहाँ पे दे रहा है 11/5 से लेस, और यहाँ पे 1 से लेस है, तो आंसर क्या होगा, -∞ से 1 होगा, ठीक है। अब आते हैं सेकेंड केस। तो सेकेंड केस में क्या होगा, तो b अगर ले लें तो पहले तो वही होगा 11 - 5x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो अगर इसका फर्स्ट ले तो x लेस देन इक्वल टू 11/5। सेकेंड केस क्या होगा कि x - 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और 1 सेटिस्फाई कर रहा है, बोल ही रहे हैं, तो इसका मतलब है आप ले लीजिए। अगर नहीं कर रहा होगा तो बताइएगा, तो 1 तो कर ही रहा सर यहाँ भी x ग्रेटर देन इक्वल टू 11/5 होगा सर। ग्रेटर क्या बोले हैं, फिर से बताइएगा। सर यहीं पे x ग्रेटर देन इक्वल टू 11/5 नो समझिए सर, इनइक्वालिटी चलिए। तो यहाँ इक्वल टू चेक कर लेंगे, तो 1 पे तो आ जाएगा 6, यहाँ 0, सही है, 1 आ जाएगा। अब थर्ड केस स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो 11 - 5x ग्रेटर देन x - 1 का होल स्क्वायर। 11 - 5x ग्रेटर देन x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, तो x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 लेस देन 11 - 5x। प्रियांशु आपका अभी भी गलत है। देखिए कंसेप्ट पकड़िए, इतना गलती नहीं होनी चाहिए, बहुत गलत हो रहा है, 3 बार में गलती क्यों होगा। तो अब देखिए इसके बाद x स्क्वायर प्लस 3x हो जाएगा नहीं, तो x स्क्वायर प्लस 3x, और यहाँ पे कितना हो जाएगा -10, उसके बाद लेस देन 0, तो यहाँ से आ गया x प्लस 5 और x माइनस 2 लेस देन 0। अब तीनों का पहले इसी का बना लेते हैं, तो यहाँ से हो गया -5 और 2, इसके बीच का हो गया। उसके बाद x लेस देन इक्वल टू 11/5, 11/5 कहीं यहाँ होगा, सॉरी इसके बाद होगा ना, इससे पहले कैसे होगा, तो यहाँ होगा 11/5, 2 के बाद होगा, और यहाँ से क्या था लेस, और तीसरा क्या था 1 से ग्रेटर, तो 1 कहीं यहाँ ले लेते हैं, तो 1 से ग्रेटर इस तरह से। तो कॉमन सोल्यूशन आ रहा है कहाँ से कहाँ तक, तो 1 से 2 तक, तो यहाँ से आ गया x बिलोंग्स टू 1 से 2। अब दोनों को ऐड कर दीजिए a और b को, तो फ्रॉम a एंड b क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू -∞ से 2। क्या सभी को आया समझ में या प्रॉब्लम है, सब बताइए। समझ गए सभी, तो चलिए आज सर आगे कीजिए सर। आगे करें, इससे भी आगे सर फ्रॉम ए एंड बी से सर एक स्लाइड पीछे। अच्छा एक साइड 30 से, हाँ चलिए ठीक है।
तो आज इतना ही रहने देते हैं, आप लोग क्वेश्चन बनाइएगा। सर एक चीज पूछना है सर। हाँ बोलिए। सर अब क्लासेस में लॉगरिथम्स के बाद क्या पढ़ाइएगा? स्क्वायर रूट बता दिए ना, स्क्वायर तो हो ही गया। स्क्वायर रूट के बाद अब जो है क्या आपका क्या नो विचार है? सर क्या एक्स्ट्रा क्लासेस नहीं, ये नॉर्मल क्लासेस चल रहा है सर। हाँ हाँ नॉर्मल क्लासेस में क्या पढ़ने का सर विचार उसके है? क्या पढ़ने का विचार नो है? सर अब पढ़ना क्या है सर उसके बाद? अच्छा, इसके बाद तो लॉगरिथम्स अभी के तो बाद बहुत है। पहले देखिए, आप लोग ये बताइए सेट थ्योरी पढ़ाना पड़ेगा कि आप लोग जानते हैं? सर पढ़ेगा सर जानते हैं। अच्छे से। तो पढ़ा दीजिए। सेट थ्योरी पढ़ाना पड़ेगा, तब तो पहले सेट पढ़ा देंगे, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री मेन है, ट्रिग्नोमेट्री करना पड़ेगा। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री। सर लोगरिथम का एक्स्ट्रा क्लास कीजिएगा अगला। अच्छा ठीक सर है, अगला क्लास एक्स्ट्रा लॉग पर ही होगा। हाँ बोलिए। सर हो सकता है तो मतलब अभी मॉड्यूल के हिसाब से पढ़ेगा सर, क्योंकि सेट थ्योरीज तो एक्स्ट्रा क्लासेस में जिसको डिफिकल्टी है उन लोगों को पढ़ा दीजिएगा सर। लेकिन मान लीजिए कोई नहीं जानते हैं तो क्लास में बताना होगा, या नहीं तो देखते हैं, अगर ऐसा होगा तो हम एक बोल देंगे कि एक्स्ट्रा क्लास सेट का एक एक्स्ट्रा क्लास ले लेंगे। ओके सर। देखते हैं क्लास ये सर सेट का भी करवा दीजिएगा। हाँ सेट का भी करवा देंगे, क्योंकि हो सकता है बहुत आदमी नहीं जानते होंगे, तो उनको लिए तो जरूरी है। क्योंकि क्या होता है, सेट है तो इजी, लेकिन फिर भी नहीं पढ़े हैं तो कन्फ्यूजन तो करेगा, फिर आगे प्रोबेबिलिटी पढ़ना है तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। बता देंगे वो भी, देख लेते हैं। पढ़ना देखिए हम लोगों को तो सीरियली ऐसे ही है, पहले ट्रिग्नोमेट्री करना है, उसके बाद कैलकुलस करना है, लिमिट, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, उसके बाद सर जो हाँ सर मॉड्यूल में जो थोड़ा सा दिया हुआ है एलिमेंट्री कैलकुलस सब, वो सब अभी नहीं ना पढ़ाइएगा सर? हाँ हाँ वही तो बोल रहे हैं, बेसिक कैलकुलस वही नहीं पढ़ाना पड़ेगा, सब लिमिट। तो सर ट्रिग्नोमेट्री के बाद पढ़ाइएगा ना? हाँ पहले ट्रिग्नोमेट्री तभी तो कैलकुलस समझ पाएंगे, तो इसीलिए पहले हम पढ़ाएंगे ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में वही बेसिक, पूरा नहीं पढ़ाएंगे ट्रिग्नोमेट्री, मतलब जितने फॉर्मूला तक है ना, मतलब ये हाफ एंगल तक, वहाँ तक बता देंगे। सर मॉड्यूल के हिसाब से पढ़ाइएगा ना उसमें? हाँ मॉड्यूल के हिसाब से ही पढ़ा रहे हैं, लेकिन आप मान लीजिए कि कैलकुलस पढ़ाएंगे या ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा हुआ नहीं है तो नहीं समझ में आएगा, क्योंकि हम नो सर ट्रिग्नोमेट्री सर मॉड्यूल से ही पढ़ेगा ना ट्रिग्नोमेट्री? हाँ हाँ हाँ, तो वो ओके देख सर। लेंगे ट्रिग्नोमेट्री फिर उसके बाद। चलिए तब तक आप लोग इधर बेसिक करते रहिए, और जिनको अगर है तो एक्स्ट्रा भी करते रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए ठीक है, तो आज इतना ही। थैंक यू सर। हाँ हैव अ नाइस डे। थैंक यू सर। हाँ